हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका स्वागत है गौतम एजुकेशन में। तो दोस्तों हम पढ़ लेते रीजनिंग, और रीजनिंग के अंदर हमने जो है चैप्टर स्टार्ट किया था सीरीज, जिसे हम हिंदी में कहते हैं श्रृंखला। और इससे पिछली क्लास में जो है हम क्वेश्चन नंबर कर चुके थे, क्वेश्चन नंबर कर चुके थे 60 तक। आज रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 61। तो देखो क्वेश्चन नंबर 61 और क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर कहाँ तक, तो देखो क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर और 80 तक हमें जो है लुप्त लेटर बताने हैं। ये लुप्त लेटर जो है बताने हैं या छिपे हुए लेटर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 61 ये है, और प्रश्नवाचक या क्वेश्चन मार्क की जगह आपको बताना है कौन सा लेटर आएगा। तो देखो पहले जो है इन सभी की प्लेस वैल्यू लिख लो। जैसे L की प्लेस वैल्यू होती है 12, L की प्लेस वैल्यू 12, Z की 26, देखो लिख लेते हैं 12, Z की 26, U की 21, Q की 17। अब यहाँ पता नहीं हमें क्या आएगा, तो अंतर देख लो। सर अंतर है इस जगह कितने का? 5 का, यहाँ 4 का। देखो अगर हमने 26 में से 5 माइनस कर दिया तो 21 आएगा। अगर हमने 26 में से 5 माइनस कर दिया 21 आएगा, अर्थात Z में से 5 माइनस करेंगे तो U आएगा। इसी प्रकार U में से 4 माइनस करेंगे तो Q आएगा, यानी कि 21 में से 4 माइनस 17। इसी प्रकार देखो यहाँ 5 माइनस, यहाँ 4 माइनस, तो यहाँ होंगे 3 माइनस और यहाँ 2 माइनस। देखो 17 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? आप बोलो सर वो आएगा 14, और 14 में से 2 माइनस करेंगे तो वो आएगा 12, जो लिखा है। और देखो n जो है किसकी प्लेस वैल्यू होती है? 14 जो है किसकी प्लेस वैल्यू होती है? n की, तो इस जगह आएगा n। तो प्रश्नवाचक के स्थान पर जो आएगा वो आएगा n। किस ऑप्शन में है देख लो। सर ये है ऑप्शन नंबर डी में, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर अगला, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर अगला देखो यहाँ 5 माइनस, यहाँ 4 माइनस, यहाँ 3 माइनस, तो यहाँ 2 माइनस। क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं हम 62, और क्वेश्चन नंबर 62 जो है आप देख पा रहे होगे क्वेश्चन नंबर 62 है ये। तो ये है क्वेश्चन नंबर 62। यहाँ बताना है आपको क्या आएगा। तो देखो एक में को हमने 2 जोड़ा तो 3 आई है, क्योंकि एक की प्लेस वैल्यू होती है और C की 3। इसी प्रकार यहाँ 3 में को 3 जोड़ेंगे तो 6 जाएगा, जो कि लिखा है। इसी प्रकार हम 6 में को 2 जोड़ेंगे तो 8 जाएगा, जो कि लिखा है। अब यहाँ देखो 3 जुड़ेगा, क्योंकि 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस तो 3 प्लस होगा, और यहाँ 2 प्लस। देखो 2 प्लस 3 प्लस फिर 2 फिर 3 प्लस और फिर 2 प्लस। तो देखो 8 3 11, और 11 में को 2 जोड़ोगे वो आएगा 13, जो कि लिखा है इस जगह। M की प्लेस वैल्यू 13 ही तो होती है, और 11 जो है किसकी प्लेस वैल्यू होती है? आप बोलो सर 11 होती है K की प्लेस वैल्यू। तो बस इस जगह आएगा K। किस ऑप्शन में है देख लो। सर K जो है ये है ऑप्शन नंबर ए में। K जो है वो है ऑप्शन नंबर ए में। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर अगला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 ये लिखा है। तो क्वेश्चन नंबर 63 में देखो 26 12 24, यहाँ 10, यहाँ 22, इस प्रकार से। तो देखो सीरीज़ जो है घट रही है बढ़ रही है। सीरीज़ देखो यहाँ घटी यहाँ बढ़ी, यहाँ घटी यहाँ बढ़ी। और इससे पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था जब सीरीज़ घटती है बढ़ती है तो एक छोड़कर एक में जो है हम लॉजिक फाइंड करते हैं या लॉजिक ढूंढते हैं। तो देखो 24, देखो 26 और 24 कितने का? देखो 26 में 2 माइनस करेंगे कितना आएगा? 24। सेम 24 में से 2 माइनस करेंगे 22। सेम 22 में से 2 माइनस करेंगे 20। तो 20 में से 2 माइनस करेंगे तो यहाँ आएगा 18, एक छोड़कर। तो यहाँ आएगा 18। 18 पर आता है, आप सभी को पता है, R। 18 पर आता है R। अब देखो यहाँ 2 माइनस, 12 में से 2 माइनस 10, 10 में से 2 माइनस 8, 8 में से 2 माइनस 6, 6 में से 2 माइनस 4, और 4 पर आता है D। तो R D किस ऑप्शन में है? R और D। सर ये है ऑप्शन नंबर ए में।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर अगला। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर अगला, यानी कि 64। क्वेश्चन नंबर 64, क्वेश्चन नंबर 64 है ये। देखो 2, 5, 10, 11, 15, 17। तो देखो 2 में को 3 जोड़ा, फिर 5 जोड़ा, फिर कितना 1 जोड़ा। तो देखो सीरीज जो है 5, 10, 11, 15, 17। तो देखो सी का जो होता है वो होता है 3 ना कि 2। 2 तो बी का होता है। देखो यहाँ जो है 2 जुड़ा, फिर यहाँ 2 जुड़ा, और यहाँ 1, यहाँ 4, यहाँ 2। सवाल देख लेते हैं। CEI, CEI, CEI और उसके बाद KO, O के बाद QU, यहाँ जो है U और है। तो देखो U का जो होता है वो होता है 21, U का जो होता है वो होता है 21, I का होता है 9, I का होता है 9, 15, 17, 21, सही है। अब देखो यहाँ 2 जुड़ा, यहाँ 2, यहाँ 4, यहाँ 2, यहाँ 4, यहाँ 2, यहाँ 2 और यहाँ 4। तो सीरीज जो है आपको पता चल गया होगा। देखो पहले 2 प्लस, फिर 4 प्लस, फिर 2, फिर 4, फिर 2, फिर 4, आपका 2 प्लस होगा। और आप सभी को पता है जब हम 21 में जो है 2 प्लस करेंगे तो वो आएगा 23, और 23 पर आता है W। 23 पर आता है W, किस ऑप्शन में है? 23 पर आता है W, ये है ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 64। CEI, KO और Q। तो देखो ये नहीं दे रखे हमें। तो देखो लॉजिक क्या है, देखो इनकी प्लेस वैल्यू लिख ली। सी की जैसे 3 होती है, ई की 5, आई की 9, के की 11, इसी प्रकार 15, 17। तो 2 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 4 प्लस आपका होगा आगे 4 प्लस जो है आपका 4 आएगा। 17, 4, 21। 21 पे आता है यू, 21 पे आता है यू, किस ऑप्शन में है? तो सर ये है ऑप्शन नंबर, ये है ऑप्शन नंबर डी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर अगला। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा डी क्वेश्चन नंबर अगला। देखो अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 65। इसमें बोला हमसे क्वेश्चन नंबर 65। देखो ए की प्लेस वैल्यू 1, इसी प्रकार सी की 3, एफ की 6। तो देखो 1 में 2 जोड़ा, 3, 3 में 3 जोड़ा, 6। आपका देखो 4 जुड़ेगा, क्योंकि यहाँ 2 जुड़ा, यहाँ 3 जुड़ा, तो आपका 4 जुड़ेगा। और 6 में 4 जोड़ोगे वो आएगा 10, और 10 पे आता है जे। और देखो जे का अपोजिट जेड, देखो ए का अपोजिट जेड और जेड का अपोजिट ए। सेम सी का अपोजिट एक्स और एक्स का सी, एफ का यू, यू का एफ, तो जे का जंगल क्यून यानी कि के। तो ये जाएगा जे और क्यू, जे और क्यू किस ऑप्शन में है? सर ये है ऑप्शन नंबर सी में। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर अगला, यानी कि 66। और क्वेश्चन नंबर 66 है ये। तो देखो क्वेश्चन नंबर 66। तो देखो बी की प्लेस वैल्यू 2, जेड की 26, ए की 1, यहाँ आएगा 4, यहाँ 25, 3, 6, 24, 5, यहाँ बताना है क्या आएगा 10, 22, 9। तो देखो अगर हम 2 में जो है 1 जोड़ दें तो कितना आएगा 3, यानी कि ये लॉजिक कुछ इस तरीके से है। अब जो है 3 में अगर हम 2 जोड़ दें तो 5। तो देखो यहाँ जो है +1, +2 और यहाँ +3 करते हैं तो कितना आएगा, +3 करेंगे तो 8। तो ये तो लॉजिक है नहीं, क्योंकि यहाँ हमें
9 भी लाना है तो देखो +1 +2 +1 करेंगे तो कितना आएगा 6 और 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8, लेकिन यहाँ है 9। पहले का लास्ट से, पहले वाले का लास्ट से, तो यहाँ आएगा। या फिर ऐसा कर सकते हैं, अगर हम 2 में को 2 जोड़ दें तो 4, 2 में को देखो 2 में को 2 जोड़ा 4 आ गया, 4 में को 2 जोड़ा 6 आ गया, 6 में को 2 जोड़ा 8 आना चाहिए। यहाँ कितना आना चाहिए 8 अर्थात H आना चाहिए, और H में को 2 जोड़ा तो 10 आ गया, जो कि देख पा रहे हो आप लिखा है J के रूप में। अब यहाँ देखो 1 और 3, तो 1 में को 2 जोड़ा 3 आया, 3 में को 2 जोड़ा 5 आया, लास्ट में लिखा है। 5 में को 2 जोड़ा 7 आना चाहिए, और 7 में को 2 जोड़ा 9 लिखा है, तो 7 आना चाहिए, तो अर्थात G आना चाहिए। और बीच में क्या आएगा देखते हैं। अगर आप देख पा रहे हो तो 26, 25, 24, 22, तो लास्ट में 23 आएगा। सॉरी, बीच में जो है 23 आएगा इस जगह, क्योंकि देखो एक एक कम हो रहा है। 26, 25, 24, तो यहाँ कहीं ना कहीं 23 आएगा, तभी तो 22 आएगा, तो यहाँ आएगा 23 अर्थात W। तो HWG, 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 ऑप्शन नंबर बी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर अगला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर अगला। देखो यानी कि क्वेश्चन नंबर, अब देखते हैं हम 67। तो क्वेश्चन नंबर 67 जो है आप देख पा रहे होगे, क्वेश्चन नंबर 67। तो देखो ये है क्वेश्चन नंबर 67। तो देखो 2, 4, 7, 9, 12, 14, 17, 19। तो देखो इनमें जो है आप देख पा रहे हो सभी में 2-2 का गैप है। 17, 19 2 का गैप, 12, 14 2 का गैप, 7, 9 2 का गैप, 2, 4 2 का गैप। अगर हम 2 में को 3 जोड़ दें तो 5 आएगा, लेकिन 2 में को 5 जोड़े तो 7 आएगा। 7, 7, 5 12, 12, 5 17, और 17, 5 होते हैं 23, 17, 5 22, तो ये आएगा 22 पे बी। दोबारा देखो 2, यहाँ 7, तो कितना जोड़ा 5 जोड़ा, 2 से 7 गए 5 जोड़ा, सेम 5 से 12 गए, देखो 2 से 7 गए 5 जोड़ा, 7 से 12 गए तो भी 5 जोड़ा, अब 12 से 17 गए तो भी 5 जोड़ा, तो 17 से 5 जोड़ दो, कितने कितने पहुँच जाओगे 22 पर था, तो बी पे। तो यहाँ तो आएगा बी। अब देखो ये लेटर कैसा आया, सेकंड वाला लेटर जो है कैसा आया। तो देखो 4 में को 5 जोड़ा 9, 9, 5 14, 14, 5 19, 19, 5 24, और 24 पे आता है एक्स। बी एक्स किस ऑप्शन में है सर, ये है ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी में। तो बस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर अगला अर्थात 68। क्वेश्चन नंबर 68, क्वेश्चन नंबर 68 ये लिखा है। देखो 3, 6, 9, 3, 6, 9, 3, 6, 9, तो यहाँ कहीं ना कहीं 12, यहाँ 15, यहाँ 18, बिल्कुल सही है। 3, 3 जो है जोड़ते चल रहे हैं, 3, 3 जो है जोड़ते चले हैं, तो यहाँ 12 आएगा अर्थात एल आएगा, 12 आएगा अर्थात एल आएगा। अब देखो 24, 21, 18, 18 के बाद 15 आना चाहिए, 15 आना चाहिए, 15 के बाद देखो 12 आया है, 12 के बाद 9, अर्थात 3, 3 घटाते चले 15 आएगा, यानी कि ओ। एल ओ किस ऑप्शन में है, एल ओ, ये ऑप्शन नंबर ए में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर। अब देखते हैं हम 69, और क्वेश्चन नंबर 69 ये लिखा है। तो क्वेश्चन नंबर 69 देखो 7, 10, 14, 19, 3, देखो 3 जोड़ा 4 जोड़ा, क्योंकि
7 से 10 3 जोड़ा, 10 से 14 4 जोड़ा, 14 से 19 5 ऐड हुआ, ये आप जोड़ा। तो अब देखो यहाँ 3 जोड़ा, 4 जोड़ा, 5 जोड़ा, तो आपका 6 जुड़ेगा और 19 6 होते हैं 25, और 25 पे आता है 25 पे एक्स वाई जेड, 25 पे आता है वाई। 24 22 24 24 21 24 21 3 कम हुआ, 3 से देखो 21 से 18 3 कम हुआ, 18 से 15 3 कम हुआ, 15 से 3 कम कर दो 12 एल। तो बाई एल किस ऑप्शन में है? बाई और एल, ये है ऑप्शन नंबर ए में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70 ST, क्वेश्चन नंबर 70। तो देखो 19 23 प्लेस वैल्यू लिख लो इनकी, 25 24 प्लेस वैल्यू तो सभी के याद होंगी, 19 टी का 20 यू का 21, यू का 21। अब देखो अगर हम ए को जो है हम लिख सकते हैं 27 भी लिख सकते हैं इसे, और इसे 28 और इसे 29 भी लिख सकते हैं। बोले सर बिल्कुल, क्योंकि 26 और एक 27, 26 और 2 28, 26 3 29। तो यहाँ जो है अगर हम देखें तो 19 में को कितना जोड़ा है कि 23 की प्राप्ति हो? बोले सर 4 जोड़ दो। अब देखो 23 4 कितने होते हैं? देखो 24 25 26 27, यानी कि पहले लेटर में कुछ नहीं करा, 4 4 जो है जोड़ा गया है। 19 में 4 जोड़ा 23, 23 में 4 जोड़ा 27, और 27 का मतलब ही तो क्या होता है ए। 27 का मतलब ही तो क्या होता है ए, क्योंकि देखो लेटर तो होते हैं 26, लेकिन यहाँ आई है 27, तो 26 27 को तोड़ लो, 26 प्लस 1 26, अर्थात जेड तक ख़त्म हो गया, फिर सीरीज शुरू होगी 1 से, इस तरीके से। अब देखो 20 24, यानी कि 4 जोड़ा, 24 में 4 जोड़ोगे तो 28 आएगा, 24 में 4 जोड़ोगे 28 आएगा, जो कि लिखा है। तो 4 4 जो है जुड़ते चल रहे हैं, यहाँ भी चेक कर सकते हो। देखो 21 से 25 4 जुड़ा, 25 से 29 4 जुड़ा, तो बस जब ए में 4 जोड़ोगे तो वो आएगा, यानी कि 1 में 4 जोड़ोगे 5 ई आएगा। इसी प्रकार बी में 5 जोड़ोगे, यानी कि 2 में 5 जोड़ोगे 7 जी आएगा। इसी प्रकार 3 में 5 जोड़ोगे 8 एच आएगा। ई जी एच, किस ऑप्शन में? ई, क्वेश्चन नंबर 70 ई जी। देखो इसमें जो है आप कितने जोड़ोगे? 5 या 4? तो 21, 4 4 तो जुड़ा है, तो देखो इसमें 4 जोड़ोगे, 1 में 4 जोड़ोगे 5, 2 में 5 जोड़ोगे 7, 2 में 4 4 जुड़ा है, तो देखो 2 में 4 जोड़ोगे कितना? 6। इसी प्रकार 3 में 4 जोड़ोगे 7। ई एफ जी, ई एफ जी ऑप्शन नंबर बी, ई एफ जी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर अगला, ऑप्शन बी क्वेश्चन अगला, यानी कि 71, और क्वेश्चन नंबर 71 जो है यहाँ से शुरू है। क्वेश्चन नंबर 71 ये है, यहाँ बताना है आपको क्या आएगा, यही तो है। तो देखो 1 7 12 18 23 3 8, देखो 17 और 5, देखो 7 5 12, 12 में को 5 जोड़ोगे 17, जो कि लिखा नहीं है, जो कि लिखा नहीं है। तो इसमें जो है अगर हम 1 में 6 जोड़ते हैं तो 7 आएगा। देखो 1 में 6 जोड़ेंगे 7, 12 में 6 जोड़ेंगे 18, अब 23 में 6 जोड़ोगे, 23 में 6 जोड़ोगे 29, 29 का मतलब
कितना, देखो 26 प्लस कितना 3 लिख लो, और देखो 29 का मतलब सी। इस तरीके से 26, क्योंकि सीरीज जो है फिर स्टार्ट हो जाएगी, तो कितना लिखा है सी। अब देखो 8 में को आप 6 जोड़ोगे 14। तो देखो यहाँ जो है प्लस 6 हुआ है, सभी में प्लस 6 हुआ है। अब जो है जो यहाँ लेटर आएगा उसमें भी प्लस 6 होगा, जो भी लेटर यहाँ होगा उसमें 6 प्लस करके यहाँ लिखा गया होगा। अब देखो ये लेटर कैसा आया, पहला वाला लेटर। तो देखो पहला वाला लेटर जो है, अगर हम 7 5, इसी प्रकार 18 5 23, इसी प्रकार सी प्लस 5 यानी कि 8। तो देखो अगर हम जी की प्लेस वैल्यू देखो 7 होती है, लिखी दी है। अगर हम 7 में को 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 12 यानी कि एल। इसी प्रकार 18 में को 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 23, जो कि लिखा है। 3 में को 5 जोड़ेंगे 8, तो इसी प्रकार 14 में को 5 जोड़ोगे 19, 14 में को 5 जोड़ोगे 19, और 19 पे आता है क्या एस, 19 पे आता है एस, 19 पे आता है एस। और 19 प्लस 6, 19 प्लस 6 25, और 25 पे आता है बाई। एस बाई किस ऑप्शन में है, एस बाई ये है ऑप्शन नंबर सी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 70 का सी। क्वेश्चन नंबर 70 का सी नहीं, जो है क्वेश्चन नंबर 71, ये था क्वेश्चन नंबर 71, तो 71 का सी क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 है, क्वेश्चन नंबर 72 है ये। तो ये है क्वेश्चन नंबर 72, शुरू में बताना है क्या आएगा, और ये रखें आपको। तो डब्लू का 23 24 1 2 6 7। अगर आप गौर से देखोगे सभी में एक अंतर है, 6 7 का एक का अंतर, 1 2 का एक का अंतर, 24 23 का एक का अंतर, तो यहाँ भी एक का अंतर आएगा। अच्छा अगर हम 7 और इसे लिख सकते हैं हम, इसे 27 लिख सकते हैं, इसे 28 भी लिख सकते हैं। लिख के देख लेते हैं, इसे 27 इसे 28। अब देखो 24 में को 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 27। 24 में को अगर हम 3 जोड़ेंगे 27, अगर देखो अगर हमने 2 में को 4 जोड़ दिया कितना आएगा, 2 में को 4 जोड़ा तो ये आएगा 6, अर्थात एफ। बी में को 4 जोड़ा तो कितना आएगा एफ। अब जो है हमने ये कितना है 24, और 24 में को 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 27। 27 लिखा है इस जगह, 27 लिखा है, तो इसमें जो है हमने 3 जोड़ दिया, इसमें जो है 3 जोड़ दिया, तो यहाँ जो है 4 प्लस, यहाँ 3 प्लस, तो यहाँ 2 प्लस होगा। नहीं समझे, देखो यहाँ जो है 4 प्लस करा गया है, क्योंकि देखो बी में को हमने 4 जोड़ेंगे तो एफ आएगा, यानी कि 2 में को 4 जोड़ेंगे कितना आएगा 6। इसी प्रकार 24 में को 3 जोड़ेंगे कितना आएगा 27। 27 का मतलब ए, तो यहाँ 4 प्लस, यहाँ 3 प्लस, तो यहाँ 2 प्लस होगा, यहाँ जो है 2 प्लस होगा। तो देखो जो भी लेटर यहाँ होगा, जो भी लेटर यहाँ होगा उसमें को 2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा डब्लू, अर्थात 23। 2 ऐड करने के बाद अगर हमने 2 माइनस कर दिया 23 में से, तो जो लेटर यहाँ होगा उस लेटर का पता चल जाएगा, बोले सर बिल्कुल। तो 23 माइनस 2 21, और 21 पे आता है यू, तो यहाँ आएगा यू। अब जैसे कि आप देख पा रहे होगे पहला वाला लेटर दूसरे वाले से एक कम है,
यानी कि 6 7, देखो 6 जो है 7 से 1 कम। इसी प्रकार बी से 1 कम ए, 23 24 से 1 कम। इसी प्रकार देखो यहाँ जो लेटर आएगा शुरू में वो इससे 1 कम होगा, अर्थात 21 से 1 कम होगा, अर्थात 20 होगा, अर्थात टी। तो टी यू किस ऑप्शन में है? टी और यू, ये है ए ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर अगला, तो देखो क्वेश्चन नंबर अगला, यानी कि अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 ए और एफ। तो देखो जितने क्वेश्चन कर लिए इन्हें तो मिटा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 लिखा है क्वेश्चन नंबर 72 कर लिया। क्वेश्चन नंबर 73 इसमें दे रखा है ए एफ के ए एफ ए डी सी बी, ए डी सी बी। क्वेश्चन नंबर 72 है ये। तो ये है क्वेश्चन नंबर 72। तो देखो इसमें जो है क्या लॉजिक है। क्वेश्चन नंबर 72 1 6 11 5 5 ऐड हुआ है, इनमें जो है 5 5 ऐड हुआ है, तो बस 11 + 5 16, और 16 पर आता है पी। 16 पर आता है पी। कुछ नहीं करा, इसमें जो है 5 5 ऐड हुआ है। देखो 1 से देखो 6 हो गया, 6 से 11, और 11 में को 5 ऐड करोगे तो पी तो आएगा, अर्थात 16 तो आएगा। बोले सर बिल्कुल। 4 9 14, तो इनमें जो है 5 5 ऐड हुआ है, तो 14 में को 5 ऐड करोगे तो कितना आएगा? 19, अर्थात एस। इसी प्रकार 3 8 13, तो इनमें जो है 5 5 ऐड हुआ है, तो ये आएगा 13 में 5 ऐड करोगे 18, 18 पर और 2 7 7 5 12 12 5 17 12 5 17। देख लो पी एस आर क्यू, पी एस आर। क्वेश्चन नंबर 72 पी क्वेश्चन नंबर 72 नहीं है, यह क्वेश्चन नंबर 73 पी एस आर क्यू, पी एस आर क्यू, ये है ऑप्शन नंबर ए में। क्वेश्चन नंबर अगला, यानी कि 74। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, ये था क्वेश्चन नंबर 73। 72 तो कर लिया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 74। तो देखो क्वेश्चन नंबर 74 में हमसे जो है क्या बात बोली गई है। क्वेश्चन नंबर 74 सभी मिटाओ, और क्वेश्चन नंबर 74 देखो। तो क्वेश्चन नंबर 74 5 7 9, यहाँ 11 आया होगा, तभी तो यहाँ 13 है। सिंपल, 2 2 प्लस करा गया है। अच्छा 11 पर जो है आता क्या है सर? के। 11 पर आता क्या है? बोले सर के। 12 12 12, यहाँ भी 12, तो यहाँ भी 12 आएगा, अर्थात यहाँ भी एल आएगा, सेम है। अच्छा यहाँ जो है 6 है, यहाँ 8 है, यहाँ 10 है, और 10 से यहाँ 14 है, तो यहाँ कहीं ना कहीं 12 आया हुआ होगा, क्योंकि यहाँ सभी में 2 2 प्लस हो रहा है, सभी में 2 2 प्लस है, तो 12 आएगा, तो फिर एल आएगा। अच्छा ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी है, तो ए यहाँ भी, तो ए यहाँ भी होगा, क्योंकि सभी में कॉमन है। बोले सर बिल्कुल। के डबल एल ए, ऑप्शन नंबर बी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 75।
क्वेश्चन नंबर 75 ये है, यही तो है। तो क्वेश्चन नंबर 75 देखो, अगर हम देखो 75, 25, 11, 14, 17, 20, प्लेस वैल्यू सभी को याद है 22, 10, 4, 4, यह एक ही प्लेस वैल्यू एक की जो प्लेस वैल्यू होती है वो होती है एक। देखो एक में को अगर हम 3 जोड़ दें तो डी आ जाएगा, एक में को 3 जोड़ेंगे डी आएगा। इसी प्रकार 11 में को 3 जोड़ा 14 आई अर्थात एन आई के में को 3 जोड़ने के बाद। लेकिन यहाँ 25 में से जो है 6 माइनस करा गया है, 25 में से 6 माइनस, यहाँ 3 जुड़ा, यहाँ 3 जुड़ा तो यहाँ 6 कम हुआ। अब देखो डी और जे 6 जुड़ेगा और इसमें 6 जुड़ेगा, इसमें 3 घटेगा और इसमें 3 जुड़ेगा, इसमें 3 जुड़ेगा। तो देखो 3 जोड़ा 6 घटाया, 3 जोड़ा 6 घटेगा। लेकिन यहाँ पहले पर जो आएगा कि पहले वो देखते हैं। तो देखो इसे लिख सकते हैं हम 27, ए को 27 लिख सकते हैं। अब देखो 27 में से 2 कम करा 25, अब 25 में 2 कम करेंगे 24, 25 में 2 कम करना चाहिए 23 आना चाहिए इस जगह, लेकिन है नहीं, तो देखो ऑप्शन देखो किस किस तरीके के है इसमें। तो देखो जहाँ ये डी है, इस जगह क्या है, इस जगह जो है क्या है जी। तो देखो क्वेश्चन जो है इस जगह क्या है, गलत हुआ है। जहाँ डी है इस जगह क्या आएगा जे। देखो जहाँ डी है इस जगह आएगा जी। दोबारा देखते हैं इसे। क्वेश्चन देखो 75, इसमें दे रखा है ए डी जी जे बाई बी एस पी के एन क्यू टी। तो देखो 3 कम, देखो प्लेस वैल्यू लिख लो पहले सभी की। अब जो है इसमें हम 3 जोड़ेंगे और इसमें 3 जोड़ेंगे, लेकिन इसमें भी 3 जोड़ेंगे, क्योंकि 1 में 3 जोड़ेंगे 4, 4 में 3 जोड़ेंगे 7, 7 में 3 जोड़ेंगे 10। इसी प्रकार यहाँ देखो 16। तो इसमें जो है 3 3 कम करेंगे, देख पा रहे हो आप 3 3 कम हुआ है। इसी प्रकार देखो यहाँ 11, 14, 17, 20, इसमें जो है 3 3 जोड़ा गया है, इसमें 3 3 जोड़ा गया है। तो सीरीज जो है पता चल गई हमें, सीरीज जो है पता चल गई। पहला पूरी की पूरी सीरीज में 3 3 जोड़ा, 3 3 घटाया, 3 3 जोड़ा। अब का जो सीरीज आएगी आगे उसमें 3 3 माइनस हुआ होगा, सभी में 3 3 माइनस हुआ होगा। देख लेते हैं इस प्रकार का कौन सा ऑप्शन है, देख लेते हैं इस प्रकार का जो है कौन सा ऑप्शन है। 75 देखो ऑप्शन नंबर ए है, क्या होना चाहिए, घटना चाहिए। यानी कि अगर हम 19 में से 3 घटाएंगे तो 22 तो आएगा नहीं, तो पहला ऑप्शन तो हो गया गलत। इसी प्रकार 17 में से 3 घटाएंगे तो 20 तो आएगा नहीं, इसी प्रकार से बी ऑप्शन हो गया गलत। 15 में से 3 घटाएंगे 12 आएगा, बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन देखो 12 में से 15 घटाएंगे, 12 में से 3 घटाएंगे तो 15 तो आएगा नहीं, तो डी ऑप्शन भी गलत। ऑप्शन नंबर सी देख लेते हैं। देखो ये है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इसका। तो 15, 12, 9, 6, 3 3 माइनस कर लो, देखो यही तो आएगा 15, 12, 9, 6।
3 3 माइनस करेंगे, 15 में से 3 गए 12, 12 में से 3 गए 9, 9 में से 3 गए 6। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 76, और क्वेश्चन नंबर 76 जो है ये लिखा आप देख पा रहे होगे। तो देखो 19 20 21, 19 20 21, तो यहाँ आएगा 22 अर्थात बी। क्या आएगा? 22 अर्थात बी। सी ई जी यानी कि 2 2 जुड़ा है तो यहाँ आएगा आई। 2 2 जुड़ा है तो आई आएगा, क्योंकि साथ में जोड़ो 2 जोड़ेंगे 9, 4 6 8, 2 2 जुड़ा है, जे आएगा। बी आई जे, बी आई जे ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर अगला। तो अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर, तो इसका हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम अगला, क्वेश्चन नंबर अगला यानी कि क्वेश्चन नंबर 77। तो वीडियो रोकते हैं, क्वेश्चन नंबर 77 से जो है 80 तक उतारते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 77 से लेकर 80 तक देख पा रहे होगे आप सर। 78 क्वेश्चन ये है, 69 ये आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन, 80 ये। लॉजिक फाइंड करो। 6 9 12, 3 3 जोड़ा गया है, 6 9 12, 3 3 जोड़ा गया है, 12 3 15 अर्थात ओ। सेम 12 14 16, 2 2 जोड़ा गया है, 18 18 पर आएगा आर। सेम 26 यहाँ क्या है 16 19 19 के बाद 22, 3 3 जोड़ा गया है, 22 में 3 जोड़ोगे 25। ओ आर वाई, ओ आर वाई, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। देखो बी 2 पे, ये 8 पे, 8 6 14, सिंपल 6 6 ऐड करा गया है। देखो 2 6 6 में को 2 में को 6 ऐड करा 8, 8 में को 6 ऐड करा 14, 14 में को 6 ऐड करेंगे 20, 20 पे आता है टी, 20 पे आता है टी। तो देखो 4 10 16, 6 6 ऐड करा गया है, और 16 में आप 6 ऐड करोगे तो वो आएगा 22। 16 में आप 6 ऐड करोगे वो आएगा 22, आएगा नहीं आएगा? 7 13, तो 7 13 6 ऐड करा गया है। अब 6 यानी कि 13 में को आप 6 ऐड करोगे 19, 19 में को 6 ऐड करोगे कहीं ना कहीं 25 आएगा, 25 पे आता है 22। किस ऑप्शन में है? टी यू बाई, ऑप्शन नंबर ए, टी यू नहीं है, बी है। देख पा रहे हो आप ऑप्शन नंबर किस में है ये? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर अगला, ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर अगला। 2 4 6 8 10 11 10 9 8 7, एक एक कम हुआ है। 19 20 21 22 23, एक एक जुड़ा है। जे जी डब्लू, जे जी डब्लू, ऑप्शन सी आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 80। 1 6 11, 5 5 जुड़ा है, 1 6 6 में को 5 जोड़ेंगे 11, 11 में को 5 जोड़ेंगे 16 अर्थात पी। 2 7 5 जोड़ा, 7 में को 5 जोड़ेंगे 12, 7 में को 5 जोड़ेंगे 12, 12 में को 5 जोड़ेंगे 17। सी यानी कि 3 8 5 जोड़ा, 8 में को 5 जोड़ा 13, 13 में 5 जोड़ेंगे 18, 13 में 5 जोड़ेंगे 18। पी क्यू आर, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। तो ये था आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो या नई क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।